देखिए क्या होता है। देखिए जावा की हिस्ट्री को हम लोग रिवाइज करें थोड़ा सा, तो उसमें हमने बताया था कि जब जावा 1995 में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, इसके बाद 1996 में द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा इज रिलीज्ड, यानी कि जावा सॉफ्टवेयर है, जावा डेवलपमेंट किट्स है, तो आप जेडके कह सकते हैं, जेडके स्टैंड फॉर जावा डेवलपमेंट किट, यानी कि जेडके एक किट है, यानी कि आप कह सकते हैं जेडके एक सॉफ्टवेयर है, जावा का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। ओके, तो जब जेडके को हम लोग डाउनलोड करते हैं, सपोज करिए अगर हमें जेडके का यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें जावा प्रोग्राम का यूज करना है या जावा सॉफ्टवेयर का यूज करके हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो हमें क्या चाहिए, हमें जेडके टूल चाहिए, जावा का जेडके टूल किट चाहिए, तभी हम जावा का यूज करके हम किसी प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो हमें नेट से क्या करना होगा, जेडके को इंस्टॉल करना होगा, डाउनलोड करना होगा जेडके किट। जेडके किट होता है, इसमें देखिए क्या चीजें होती हैं। जेडके अगर हम डाउनलोड कर रहे हैं, जेडके में दो तीन चीजें होती हैं, एक होता है आपका कंपाइलर, दूसरा होता है आपका in JDK there are three things, what, compiler, class library and JRE। तो हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें होती है और कैसे काम करती है। जैसे हमने आपको बताया था कि सपोज यू वांट टू मेक द कंपाइल राइट एनी प्रोग्राम, इन दैट केस वी नीड व्हाट, जावा कंपाइलर एंड क्लास लाइब्रेरी। कल वाले लेक्चर्स की याद करें आप, एक फिगर बनाया गया था जिसमें अगर हम किसी जावा प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, उसको कंपाइल करने के लिए किसकी जरूरत होती है, कंपाइलर की और क्लास लाइब्रेरी की। कंपाइलेशन यानी कि कंपाइल वाला काम होता है, कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम वी नीड व्हाट, कंपाइलर यूज करके। तो कंपाइलेशन के लिए हमें कंपाइलर यूज करते हैं। इसमें कंपाइलर होता है एंड प्लस क्लास लाइब्रेरी। And talking about the JRE, what is JRE? नया टर्मिनोलॉजी आपके लिए, तो JRE को हम कर सकते हैं, JRE स्टैंड फॉर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, यानी कि जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए जिस इन्वायरमेंट की जरूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, JRE बोलते हैं। और JRE के दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, JVM का नाम सुना आपने, JVM प्लस जावा लाइब्रेरी। ओके, तो JRE कंसिस्ट ऑफ JVM प्लस जावा लाइब्रेरी। वेल, अब देखिए कि अगर हम किसी प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं, तो हम डेवलप करेंगे तो हमारे पास जेडके होना चाहिए। जब जेडके को हम इंस्टॉल करेंगे, जेडके में क्या क्या होगा, जेडके कंसिस्ट ऑफ क्लास लाइब्रेरी, कंपाइलर एंड JRE, तीन चीजें होंगी। इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं जेडके हमारा है, किस किस से मिलकर बना है, कंपाइलर प्लस क्लास लाइब्रेरी प्लस JRE। ओके, JRE आपको समझ में JRE क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करना नहीं होगा, यानी कि जेडके टूलकिट है, इट मेड ऑफ कंपाइलर, क्लास लाइब्रेरी प्लस JRE। ओके, यानी कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इसमें हमें जेडके की जरूरत होगी, और जेडके के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे JRE क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, इसकी जरूरत क्या होती है, सपोज करिए हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, यानी प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं, जब प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या होगा, उस केस में जो सॉफ्टवेयर है, यानी कि प्रोग्राम्स हैं, तो कंपाइलर के पास होगा, और कंपाइलर को कंपाइल करके क्या जनरेट करेगा, बाइटकोड जनरेट करेगा। जब बाइटकोड जनरेट करेगा तो जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसका सिंटैक्स जावा के रिगार्डिंग है कि नहीं है, वो जावा के रूल्स को फॉलो करता है कि नहीं करता है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड जितने भी क्लास लाइब्रेरी में फाइल्स होती हैं या कमांड्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग हमारे प्रोग्राम को चेक किया जाता है।
कि अगर हम यहाँ से कोई प्रोग्राम ऐड करें तो प्रोग्राम से पास आउट करें तो कंपाइलर क्लास लाइब्रेरी से इसको कंपाइल किया जाएगा, इसके स्टेटमेंट को चेक किया जाएगा कि जो आपने प्रोग्राम लिखा है जावा के रिगार्डिंग है या नहीं। अगर इसमें कोई एरर है यहाँ पे कंपाइलर आइडेंटिफाई करता है कि इस पर्टिकुलर लाइन पे एरर भी है। कंपाइलर का काम ये होता है एरर को आइडेंटिफाई करना कंपाइलेशन टाइम। ओके, ये सारा सही रहेगा तो आपका क्या जनरेट करेगा, बाइट कोड जनरेट करता है। तो सब कुछ चीजें सही रहेगी फिर जनरेट बाइट कोड ठीक होता है। अब देखिए जो बाइट कोड जनरेट हो गया तो आपने प्रोग्राम को रन करवाया, सॉरी प्रोग्राम को कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम को चेक भी करना है कि प्रोग्राम प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, जेआरई जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। यानी कि जब हम जेडी इंस्टॉल करते हैं इसमें जेआरई ऑलरेडी इसका पार्ट होता है, यानी कि हमको अलग से जेआरई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। जेआरई में जो आपका क्लास वर्ड से पास होता है, यहाँ पे क्या पास होता है, बाइट कोड पास होता है। यहाँ पे हम आउटपुट प्रिंट करेंगे क्यों करना, जेवीएम जावा सर्वर सी यानी जो बाइट कोड है तो बाइट कोड प्लस जावा लाइब्रेरी के रिगार्डिंग से वेरीफाई किया था, वेरीफाई करने के बाद आपको जनरेट किया था। तो इसका क्या है, किसका अभी बता रहे हैं। ये तीनों चीज समझ में आ गई ना, जेवीएम का काम समझ में आ गया आपको। तो जेवीएम और क्लास लाइब्रेरी का कॉम्बिनेशन ही जेआरई कहलाता है, उसको बोलते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। सपोज करिए आपने जो प्रोग्राम डेवलप किया जो जेआरई है, तो जेआरई के पास अपनी क्लास लाइब्रेरी होती है, सेमी होती है। हमने आपको कल सेमी लाइब्रेरी दिखाया था ना, क्योंकि उसी सिंटैक्स को फॉलो करके हमने एक प्रोग्राम को कंपाइल किया, जो कोड जनरेट होगा तो उसी सिंटैक्स को फॉलो करके कोड भी तो जनरेट होगा ना, तो उसी के रिगार्डिंग कोड को भी वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जो कंपाइलर देते हैं कंपाइलर क्लास लाइब्रेरी बस जेआरई हमेशा लिख दिया। अगर एक ही कोई वर्जन है तो आप कहेंगे कोई क्लास लाइब्रेरी यहाँ पे भी होगी यहाँ पे भी होगी। हाँ ये अलग हो सकता है कि जैसे अगर आप डेस्टिनेशन मशीन पे सपोज करिए हमने विंडोज पे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, डेवलप करके हमने कहाँ डिप्लॉय कर दिया, लाइनेक्स पे डिप्लॉय कर दिया। तो लाइनेक्स पे क्या होगा, जेआरई होगा नहीं जेडीके होगा। वहाँ पे क्या होगा, केवल जेआरई होगा, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो वहाँ पे जेआरई में क्या होगा, जेवीएम प्लस क्लास लाइब्रेरी। यहाँ पे दो चीजें होनी चाहिए ना, यानी कि जो हम जेवीएम इंस्टॉल करते हैं तो जेवीएम नहीं होता है वहाँ पे एक्चुअली जेआरई होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में वहाँ पे जेवीएम और क्लास लाइब्रेरी ये दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमें जावा प्रोग्राम को रन करना है तो हमें डेस्टिनेशन मशीन पे किसकी जरूरत पड़ती है, जेआरई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो हमें जेडीके की जरूरत पड़ती है, जावा डेवलपमेंट किट की जरूरत पड़ती है, जिसमें कंपाइलर और जेआरई दोनों चीजें होती हैं। देखिए हम मेंशन किया हुआ है कंपाइलर प्लस जेआरई। क्लियर हो गया, देखिए इसका पार्ट नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया था, ऑलरेडी सब चीजें डिस्कस हो चुकी है कि हम कैसे करते हैं। यानी कंप्लीट सेल्फ स्टार्ट है और ये होगा इसका एक कंपाइलर हो जाता है। Right now we discuss how to install the JDK and work on JDK. यानी कि जावा डेवलपमेंट किट्स हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, उस पे काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू गो ऑन द ऑर्कल वेबसाइट या डायरेक्टली आप किसी सर्च इंजन पे जाकर सर्च करके डाउनलोड JDK, ठीक है। डाउनलोड JDK आप कीवर्ड पर सर्च करिएगा, या नहीं समझ में आया तो आप क्या करिएगा कि जो जावा का जो मेन साइट है यानी कि oracle.com, oracle.com पे ओपन करके आप वहां से भी JDK सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। Oracle पे जाएंगे जो आपका लेटेस्ट वर्जन ऑफ JDK होगा वहां पे अवेलेबल होगा, यानी जो लेटेस्ट रिलीज होगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा Oracle पे। सपोज कि Oracle पे गए और जो लेटेस्ट रिलीज है आपका JDK 14 इसका वर्जन जिसके वो फर्स्ट लॉन्च हुआ था JDK 14 या 15 या 16 जो भी होगा, अब इतना मान 13 प्लस ही होगा, 13 प्लस ही होगा। तो JDK 14 को डाउनलोड करेंगे तो हो सकता है कि हमें ये फाइल दो फॉर्मेट में मिल सकती है, एक exe फॉर्मेट मिल सकती है और दूसरा आपका zip फॉर्मेट मिल सकती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग,
EXE का मतलब जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है, आप उसको डेवलप करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका सेटअप रन कर जाता है, ठीक है। अगर EXE फॉर्मेट में होगा, JDK14 होगा, JDK14.14.exe एक्सेक्यूटेबल फाइल होगी, उसका डबल क्लिक करेंगे और होगा क्या कि वो सेटअप आपके सिस्टम पे रन कर जाएगा। रन करने के बाद जो जावा के जो फोल्डर्स हैं ऑटोमेटिक आपके सी प्रोग्राम वाले डायरेक्टरी में कॉपी हो जाएगी। इनडायरेक्टली हमें कहें कि जावा का सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर EXE मिल गया तो बेटर है, लेकिन EXE मिलता नहीं है जल्दी। कभी कभी हो सकता है कि लेटेस्ट वर्जन का EXE ना मिले, उसको पुराने वर्जन का EXE मिल जाता है। तो अगर EXE नहीं मिल रहा है तो उसके से जो लेटेस्ट वर्जन आप यूज करना चाहते हैं वो उसका आपको वापस का जिप वर्जन मिलेगा, यानी JDK14.zip ऐसे मिलेगा। जिप में क्या होता है कि अपनी कंप्रेस फाइल होती है। क्या होती है? कंप्रेस फाइल। सपोज करिए अगर आपको किसी को मेल करना है, एक सिंपल डॉक्यूमेंट मेल करना है तो अटैचमेंट के साथ उसको मेल कर सकते हैं, लेकिन एक कंप्लीट फोल्डर को ही मेल करना है जिसके अंदर 15 फोल्डर पड़े हुए हैं, हर फोल्डर के अंदर 25-25 फाइलें पड़ी हुई हैं। अगर उस कंप्लीट फोल्डर को ही मेल करना है तो क्या आप मेल कर पाएंगे? साइज की बात छोड़िए, आप उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में मेल करना है तो आप मेल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसका सबसे बेस्ट विकल्प होता है कि उसको हम जिप कर दें। तो जब हम फोल्डर को जिप करते हैं उसी फोल्डर के नाम से, जैसे कोई मान लीजिए JDK14 आपका कोई फोल्डर है, अगर इसको जिप करें तो क्या हो जाएगा? JDK14.zip नाम से फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको यहाँ पे इसका लिंक दे दिया जाता है, जिस वेबसाइट लिंक है, अगर आपको डाउनलोड करना है तो क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। वेल जब डाउनलोड हो गया तो आपको काम क्या करना है? इसको जिप करना है। इसको जिप करेंगे तो होगा क्या? एक जावा का फोल्डर क्रिएट होगा और जावा के फोल्डर के अंदर आपके JDK14 की जो बाकी सब फाइल्स हैं वहां पे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगी, ठीक है। मान लीजिए जावा का फोल्डर आपका क्रिएट हो गया, तो आपको ये करना है कि किसी प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए या किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए we need what? We need to set the system path, sorry, we need to set the path, यानी कि जो जावा प्रोग्राम्स है उसका पाथ हमें सेट करना होगा। जब तक हम पाथ सेट नहीं करेंगे तब तक हम कोई प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकते, किसी प्रोग्राम को कंपाइल नहीं कर सकते और किसी प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू सेट द पाथ, ठीक है। तो मान लीजिए आपने इसको कॉपी कर लिया, डाउनलोड में अनजिप कर लिया, जावा वाला फोल्डर क्रिएट हो गया। अब जो फोल्डर आपका क्रिएट हो गया इसको आप क्या करेंगे? सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, जिस ड्राइव में आप चाहें उस पर जाके आप अपने मर्जी के हिसाब से जो भी लोकेशन आपको अच्छा लगे, मान लीजिए आप सी में नहीं डालना चाहते हैं, डी में डाल दीजिए, डी में डाल दीजिए, जहां पे डालना चाहते हैं आप वहां पे डाल दीजिए। अगर आप सी में डालना चाहते हैं, प्रोग्राम फाइल में डालना चाहते हैं तो हमारे उसको आप वहां पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। सपोज इसको हम डी में पेस्ट कर दे रहे हैं, कहां पे? डी में। हमने इसको डी में रख दिया, कहां पे रख दिया? इसको नोट कर लीजिए, पेस्ट करो डी। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, for compilation and execution of Java program we need to set the path we need to set path, ठीक है। set path किसका? JDK का, ठीक है। we need to set path of JDK। तो पाथ सेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है थ्रू द कमांड प्रॉम्प्ट, दूसरा तो सिस्टम प्रॉपर्टीज, ठीक है। हम जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें क्या करना होगा? पाथ को सेट करना होगा और पाथ हम सेट कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट और
सिस्टम प्रॉपर्टीज के। चलिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू पाथ को सेट करते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोग पाथ को कैसे सेट करेंगे? सबसे पहले आप स्टार्ट लगाएंगे, स्टार्ट, इसके बाद सीएमडी पे जाएंगे। ठीक है, सीएमडी आप जाने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे सी कोलन ऐसे डायरेक्टली में सामने आ जाएगा। अब हम यहाँ पे पाथ को सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कि हमारे सिस्टम पे जावा इनेबल है या नहीं है, जावा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, जेडीके है या नहीं, जेडीके के पास सेट है या नहीं, इसको कॉमनली चेक करने के लिए आप एक काम करिएगा, यहाँ पे जावा सी पेस्ट करिएगा। क्या जावा सी, और इसका पाथ सेट होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगी, ये सब लाइन कोड्स आर एग्जीक्यूटेड। अगर यहाँ पे जावा सी सॉरी अगर ये आपका क्या बोलते हैं पाथ अगर सेट नहीं है तो क्या होगा, इनवैलिड कमांड किया जाएगा। अगर यहाँ पे इसका पाथ सेट नहीं है, नहीं लिखा जाएगा क्या, जैसे सी कोलन इनवैलिड कमांड। ठीक है, इनवैलिड कमांड मतलब ऐसा कोई कमांड नहीं है जिसको आप रन करवा सकते। तो हमें करना क्या है, नीड टू सेट द पाथ। तो पाथ सेट करने के लिए हम यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप करेंगे, क्या सेट पाथ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे सेट पाथ। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे सेट पाथ। सेट पाथ में हमने जो जावा का फोल्डर कॉपी किया हुआ डी ड्राइव में, उसके बिन वाले फोल्डर की लोकेशन हमें यहाँ पे इसको प्रोवाइड करनी है। यानी कि जो डी ड्राइव है, हमने डी ड्राइव ओपन कर लिया। डी ड्राइव में कौन सा फोल्डर है, जावा नाम का फोल्डर है। जावा के अंदर जेडीके 40 नाम का फोल्डर है, इसके अंदर बी नाम का फोल्डर है। ठीक है, इस बी नाम का फोल्डर को ओपन कर लेंगे। आपने यहाँ पे ओपन कर लिया, सपोज डी ड्राइव माय कंप्यूटर में जाके इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे, इसका पाथ आपको इसके यूआरएल में मिल जाएगा। ठीक है, इसके यूआरएल में जाके इस पाथ को कॉपी कर लीजिएगा, माउस राइट बटन क्लिक करके कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करके आप यहाँ पे इस पाथ को यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है। क्या लिखना है आपको, डी कोलन जावा जेडीके 40 ओके। अब यहाँ पे आपका पाथ सेट हो गया। आप यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे, प्रेस एंटर की, जैसे एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि सीधे आपका ये वाला प्रॉम्प्ट सामने आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे आप जावा सी लिखेंगे या जावा लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मेरी लाइन सारे एग्जीक्यूट जो शो करते हैं कि हमारा इसके लिए जावा के लिए पाथ क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। यानी कि हम जो भी प्रोग्राम कंपाइल करेंगे वो हमारे प्रोग्राम इस जेडीके सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग क्या होंगे, कंपाइल होंगे या एग्जीक्यूट होंगे। एक में तरीका रहा कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कि मान चलिए कि आपने एक बार सेट किया पाथ को, ठीक है, आपने कंपाइल करने के बाद को सेट किया। नेक्स्ट टाइम आप इस विंडो को क्लोज कर रहे हैं, क्लोज करके ऑप्शन आता है, जैसे इसको क्लोज करेंगे तो जो सारी सेटिंग क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर आप फिर से कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करके अगर इसको रन करवाना चाहते हैं तो फिर से पाथ को सेट करना पड़ेगा। यानी कि आप जितनी बार आप प्रोग्राम को सिस्टम को शट डाउन करेंगे, फिर से ऑन करेंगे, फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहे हैं, आपको फिर से एक बार पाथ को सेट करना पड़ेगा। यानी कि जहां भी आप काम कर रहे हैं, जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, वहां पे बार-बार आपको क्या करना पड़ेगा, पाथ को सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए दूसरा विकल्प है, ये आपका सिस्टम प्रॉपर्टीज के थ्रू पाथ को सेट करना। वी कैन सेट पाथ थ्रू द सिस्टम प्रॉपर्टीज, और ये सबसे बेस्ट विकल्प है और हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अगर इसके थ्रू पाथ को सेट कर दिया तो हमें नेक्स्ट टाइम कभी भी पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहां कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, जावा सी टाइप करके रन करवा के चेक कर सकते हैं हमारा पाथ सेट हुआ है या नहीं। डायरेक्टली जावा सी करेंगे तो कुछ कमांड लाइन एग्जीक्यूट हो रही है जो शो करेगी क्या है, पाथ सेट है, यानी कि बार-बार पाथ सेट करने की जरूरत नहीं है। तो हम कमांड
सेकंड में था आपका सिस्टम प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें सेट करने का तरीका बहुत सिंपल होता है। आप देखिएगा डेस्कटॉप पे माइक किसी आपका माइक का वीडियो स्टाइल कर रहा होगा, माइक कंप्यूटर पे राइट माउस क्लिक करिएगा, ठीक है। राइट माउस क्लिक करेंगे तो वहां पे बहुत से ऑप्शन अवेलेबल होंगे, उसमें आप इसको चूज करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, इसमें आप एडवांस सेटिंग पे जाइएगा। हम बात कर रहे हैं विंडोज 8, ठीक है। विंडोज 8 आइटम में जाएंगे तो सारे एडवांस सेटिंग आपको मिलेंगे, दूसरे टैक्स से बड़ा सोर्स मिल जाए। लेकिन अभी आप जाएंगे एडवांस सेटिंग जाइएगा, एडवांस सेटिंग में आपको मिलेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। हमें सेट क्या करना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है, तो आप इस कीवर्ड को याद रखिएगा। ठीक है, न्यू, जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे आएगा वेरिएबल नेम, ठीक है। आपके सामने बॉक्स आएगा, बॉक्स मतलब यहाँ पे जो पाथ है वेरिएबल नेम, इसको सिलेक्ट करके डिफाइन करके फंक्शन डिफाइन करेगा जावा, ठीक है। और यहाँ पे पाथ डिफाइन करेगा, यहाँ पे कौन सा पाथ है, यहाँ पे ये वाला पाथ, इस पाथ को आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, कहाँ पे, इस पाथ वाले बॉक्स। यहाँ पे क्या पाथ है, d फॉरवर्ड स्लैश जावा gda को भी ओके प्रेस कर देंगे। जैसे ओके प्रेस करेंगे क्या होगा, आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट हो जाएगा। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल, जब इन्वायरमेंट वेरिएबल आपका सेट हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम आपको पाथ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम वी डोंट नीड टू सेट द पाथ, ओके। यानी कि हम सिंपल जावा प्रोग्राम को राइट डाउन करेंगे और प्रोग्राम को राइट डाउन करने के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कंपाइल करने की जरूरत पड़ती है। आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम वी नीड टू कंपाइल इट, आफ्टर राइटिंग प्रोग्राम वी नीड टू कंपाइल इट। मान लीजिए हमने कोई जावा का प्रोग्राम क्रिएट किया, ठीक है। एक जावा का प्रोग्राम क्रिएट किया तो जावा प्रोग्राम को क्रिएट करने के बाद क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कंपाइल कैसे करेंगे, कंपाइल करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जावा सी, हो गया ना। हम किसी टेक्स्ट एडिटर का यूज करके हम जावा प्रोग्राम को राइट डाउन करेंगे, राइट डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे। तो कंपाइलेशन के लिए, फॉर कंपाइलेशन we use Java C, ठीक है। एंड फॉर रनिंग द कोड ठीक है। कंपाइलेशन के लिए क्या यूज करेंगे, जावा सी, और प्रोग्राम को रन करने के लिए जावा। मान लीजिए कि हमने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया या कमांड प्रॉम्प्ट इसको टाइप करवा के देखते हैं कैसे रन करेंगे इसको। जैसे सी ड्राइव है, पाथ आपका सेट हो चुका है,
आप यहाँ पे क्या करेंगे, जावा सी फाइल कंपाइल करेंगे प्रोग्राम जावा सी। जो फाइल का नेम होगा, फाइल का नेम मान लीजिए hello.java आपने लिखा, एंटर की प्रेस करेंगे। मान लीजिए कंपाइलेशन क्रिएट हो गया। कंपाइलेशन क्रिएट होने के बाद क्या क्रिएट होता है, क्लास कोड, सॉरी बाइनरी कोड जनरेट होता है। तो बाइनरी कोड क्या होगा, hello.class जनरेट हो जाएगा। तो हमें इसको रन करवाना है। तो रन करवाने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट में जाके यहाँ क्या लिखेंगे जावा, इसके बाद हेलो, यहाँ पे क्लास नेम लिखेंगे हेलो लिखेंगे और हेलो एंटर प्रेस करेंगे। तो हेलो जैसे एंटर प्रेस करेंगे क्या होगा, ये हमारा जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा और आफ्टर एग्जीक्यूशन वी गेट द आउटपुट। जैसे यहाँ पे वेलकम टू जावा आपने लिखा है, इसमें केवल एक वर्ड प्रिंट करवा रहे हैं इस प्रोग्राम में, वेलकम इन जावा। तो आप जो भी यहाँ पे स्टार्ट होगा तो ये आपका प्रोग्राम तैयार होगा, इसके रिगार्डिंग आपको आउटपुट दे रहा है। एक सिंपल जावा प्रोग्राम राइट डाउन करने का। और इसके रिगार्डिंग हमने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है आप लोगों के स्टडी मटेरियल में। क्या हुआ, इसमें प्रैक्टिकली करके दिखाया गया कि कैसे आप सिस्टम वेरिएबल को या एक सिंपल जावा प्रोग्राम को रन करेंगे। इसमें कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम पाथ कैसे सेट करेंगे और सिस्टम प्रॉपर्टीज के थ्रू हम कैसे सिस्टम वेरिएबल को, एनवायरनमेंट वेरिएबल को कैसे सेट करेंगे, इन दोनों को करके दिखाया गया। सिंपल जावा प्रोग्राम को राइट डाउन करने के बाद रन करके दिखाया गया। नहीं अभी 2 दिन पहले का होगा, कल परसों में। तो उसमें आप जाके उनको लग रहा है कि लेक्चर होगा, स्टडी मटेरियल को वही मिलेगा और कुछ मिलेगा। स्टडी मटेरियल में लेक्चर तो अपलोड हो नहीं रहा है पहले जैसे।